सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव। जय गौ माता। आज का विषय गौ माता पर है। देश में जो माहौल बना हुआ है, पागलों की तरह कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो, ये बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा तो हम बाद में दिलवा लेंगे, लेकिन पहले हर हिंदू को ये पता होना चाहिए कि कितनी हमारी गौ माताएं अब तक मारी गई, काटी गई 10 साल के अंदर। तो मैंने 30 अक्टूबर को आरटीआई डाली और सीधा मैंने सवाल पूछा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड वालों से कि भाई 2014 से और 2024 के बीच में कितनी गौ हत्याएं दर्ज हुई। तो 25 दिन बाद मुझे जवाब मिलता है बिल्कुल लिखित में कि ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो ये तो सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि केरल की कसाई मंडी में, जो अखबारों में भी सबको पता है, वहां पर खुला तमिलनाडु केरल में सरेआम गौ माता को काटा जाता है। और एक साल का आंकड़ा अखबार में और अन्य सोशल जितने भी अपने ये गूगल और चैट जीपीटी वगैरह हैं, इन पर उपलब्ध है। एक साल का आंकड़ा 12 से 15 लाख गौ हत्याओं का है। और उसमें फिर पूरे देश की तो बात छोड़ी, तो आप सभी को पता है कि हमारे गौ रक्षक साथी अपनी जान पर खेलकर गौ माता के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, बचा रहे हैं। कुछ को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ को नहीं बचा पाते। जो पार्टी गौ माता की वोट लेकर सत्ता में बैठी हुई है, जिस देश का प्रधानमंत्री गौ माता को अपने पीएम हाउस में रखता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उस प्रधानमंत्री के पास ये आंकड़ा ही नहीं है कि अब तक उसके कार्यकाल के अंदर 10 साल में कितनी गौ हत्याएं हुई। अब आप एक बात पर विचार करो, अगर आपके घर या आपके गांव में कोई गौ हत्या हो जाए, घर में अगर कोई गौ हत्या हो जाए, तो उसकी जिम्मेवारी घर के मालिक की है। अगर किसी गांव में गौ हत्या हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी उस गांव के सरपंच की है। अगर देश में इतना बुरा हाल हो रखा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के पास गौ हत्या के मामले ही नहीं है कि भाई कितने रिकॉर्ड में कोई दर्ज ही नहीं है। वैसे ये गौ माता बोलकर वोट लेते हैं। अगर किसी का देहांत होता है तो उसको डेथ सर्टिफिकेट मिलता है और उसकी जो भी जो भी मरते हैं उनका रिकॉर्ड में दर्ज होता है नाम कि भाई इतने मरे। तो भाई ये देश में बिल्कुल पाखंड चला हुआ है। सनातनियों को बिल्कुल नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तो अभी तो का हाल यही है, आगे मैं आपको अपडेट दूंगा। मैंने फर्स्ट अपील डाली है। फर्स्ट अपील के बाद अगर मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं सीधा हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ पिटीशन दायर करूंगा। आप सभी से एक अनुरोध है कि इधर ये हवाबाजी करने से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो, ये कहने से कुछ भी नहीं होगा। कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकेगा। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा भी मिलेगा। और ये आंकड़े भी हम इनसे पूछेंगे कि या तो ये आंकड़े हमें दो। अगर आप आंकड़े नहीं दे सकते तो आप ये गौ माता को गौ माता बोलने का ढकोसला बंद करो। आप बिल्कुल सनातन की सरकार नहीं हो। गुस्सा तो बहुत है अंदर, लेकिन ये जो अंधभक्त हैं इनको तो पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। और जो भी सच्चे गो भक्त हैं, और आपको एक बात बताकर चलता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जिसकी पूजा करते थे वो गौ माता थी। और आज गौ माता की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इस मामले में जो भी आगे अपडेट होगा आप सभी के साथ साझा करूंगा। और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव। जय गौ माता।